सर आपको क्या लगता है बतौर मजमूई ये सारी सूरत हाल जो है उसको देख के आपको ये लग रहा है कि एज वी स्पीक फिलहाल तहरीक इंसाफ का मामला मतलब ये क्या, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चला गया है या अभी ये वक्ती है, क्या तज्जिया क्या है आपका? वैसे बात होती है कि सियासत में कभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीजें नहीं जाती हैं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा फॉर द टाइमिंग, मुझे याद है जब वरना तो हर चीज फॉर द टाइमिंग में भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमेशा ब्रेक थ्रू की, क्योंकि पीटीआई का एक आप समझें कि पीटीआई कोई पीटीएम जैसी सियासत कर रही है। पीटीआई का जो एक हमेशा से रहा है कि पोस्टमैन जिसका एक ज़माने से किरदार रहा है, वही सपोर्ट बेस थी पाकिस्तान आर्मी की और पीटीआई की पॉपुलर सपोर्ट बेस की मैं बात करूँ ना। अब ये इख्तलाफात तो चंद माह से हुए हैं, लेकिन जो एसेंस में, कोर में अगर आप चीज़ें देखें, स्पिरिट में, रूह में देखें, तो कोई बुनियादी तदादाद नहीं है। यहाँ पे शख्सी तदादाद ज़्यादा है, नज़रियाती नहीं है। मतलब है कि आप ये कहें कि जी जैसे पाक फ़ौज की क़यादत में और नवाज शरीफ में एक तदाद की बड़ी वजह होती थी भारत से ताल्लुकात, राइट। उसकी बड़ी अच्छी रोशनी डाली अब्दुल बासित साहब ने अपनी किताब हॉस्टिलिटी के अंदर। हाँ। कि पूरा जो एक पूरा कंट्रडिक्शन हुआ था, तो वहाँ पर इश्यूज़ थे। यहाँ पर कोई इस तरह के इशू नहीं है उस तरह के बड़े कि जी इंडिया से ताल्लुकात पे क्या होगा, फलां क्या होगा। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर, चंद माह के अंदर आप देखिएगा कि एक तरह का बैलेंस आ जाना चाहिए, जो कि पाकिस्तान की सियासत के लिए भी ज़रूरी है। मतलब अच्छा होगा, क्योंकि अगर इसी तरह से जिस तरह की तनाव है, कशीदगी है, महाज आराई है, वो ना मेरे ख्याल में सियासी जमातों के माबैन होनी चाहिए, ना सियासी जमातों बमुकाबला इदारों के दरमियान होनी चाहिए किसी भी सतह के ऊपर। क्योंकि हम सबको साथ चलना होता है। हम सबसे मुराद ये कि जितने इदारे हैं और जितनी सियासी जमातें हैं, उसमें प्रेस भी आ जाता है, आपका चैनल भी आ जाता है, हमारा चैनल भी आ जाता है, तो दुश्मनियाँ नहीं होनी चाहिए। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि म्याना रवि जो एक कॉमन सेंस है, इट शुड प्रिवेल। लेट्स होप दैट, लेट्स प्रे दैट। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता नहीं करती और चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाती हैं, अब और क्या कशीदगी होगी। देखिए ना, जो इश्तिहारों में इमरान खान जो शिकवा शिकायत कर सकते थे कर दी। हाँ। उनके एक साथी ने, शहबाज गिल का जब अभी बता रही थी बुखारी साहिबा, तो उन्होंने मतलब है ज़रा से ज़्यादा खुल के बात कर दी, लेकिन उससे ज़्यादा खुल के बातें तो नून लीग के रहनुमाओं ने की है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसाफ हो, अगर उन्होंने कोई इतनी ही बड़ी बुनियादी गलती कर दी है, जो कि है, नहीं कहना चाहिए, फ़ौज के ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करनी चाहिए, तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि आप एक जमात को निशाना बनाएंगे और दीगर जमातों को या दीगर किसी और जो सियासी रहनुमा उनको निशाना नहीं बनाएंगे। ठीक है, सही है। एक बात का मैं और इजाफा करूँ, तशद्दुद की बात हुई है, ये यकीनन बहुत काबिल मुज़म्मत है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये हमारे निज़ाम का हिस्सा है, पुलिसिंग के। वो चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो। आपको गालिबन इल्म नहीं, हम जब जवान हुआ करते थे तो क्राइम रिपोर्टिंग किया करते थे। उसमें हमें बिल्कुल चश्मदीद हैं कि वो आगाज़ जब किसी को पकड़ के लाते हैं, उसमें सही मुजरिम भी होता है और बेगुनाह भी हो सकता है, तो 2-4 चांटे मार देना, कमीज उतार देना, नंगा कर देना, तो ये तो नुक्ता आगाज होता है। जी जी जी। CIA सेंटर में, GIT में, वो सबके साथ ये होता है। हाँ। और एक बार अगर एक जब थाने से या एक होता है ना जेल जाता है, उस पर भी जाके पहली मरतबा पिटाई होती है कैदी की। और ये मेरे ख्याल में रूल ऑफ थंब है हमारे यहाँ। तो उसमें बाज़-औक़ात जो सियासी रहनुमा होते हैं उनके साथ नहीं होता, लेकिन बाज़-औक़ात किसी सियासी जमात पे बुरा वक्त आया हो या उस सियासी रहनुमा पे बुरा वक्त आया हो, तो फिर ये जो हुआ है शहबाज गिल साहब के साथ बदकिस्मती से, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं ख्याल नबील गबूल साहब को भी बड़ा इसका तजर्बा है, इन्होंने करीब से देखा है, ये भी बता सकेंगे कि कितना ज़्यादा जी थाना कल्चर बिल्कुल वो टर्म्स हैं, मशहूर हैं और वो सारा कुछ। और ये एक मुनासिब, ये शहबाज गिल साहब को भी ये देखना चाहिए कि मतलब बहुत सारे वो लोग भी कि जो जिनका उनसे इख्तिलाफ था कई हवालों से, वो भी बहरहाल आज ये ज़रूर कह रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, कि भाई जो कुछ भी है तफ्तीश और ये सब कुछ हो, बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये इस तर्ज का तर्ज अमल बहरहाल ये मुनासिब नहीं है। ये मैंने कुछ ऐसे काफ़ी ऐसे सहाफ़ियों की भी मैंने ट्वीट्स देखे जिन पे खुद शहबाज गिल साहब ने बहुत कुछ कहा है, इल्ज़ामात भी लगाए क्या कुछ, लेकिन वो भी बहरहाल आज ये कह रहे हैं कि नहीं, ये लाइन बहरहाल क्रॉस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुनासिब बात है। क्या नबील कबूल साहब, आपको लगता है कि ये मामलात अभी ऐसे ही रहेंगे फ़िलहाल, जो कशिश जो एक देखें मामलात की पता नहीं क्या मतलब किस हद तक आप मामलात की बात कर रहे हैं, किस लेवल तक अभी तो ये ना कि ज़रा आप लोग ज़ेर अताब नहीं है तरीके, मैं इस हवाले से देखिए बिल्कुल हम हिमायत नहीं करेंगे कि शहबाज गिल के ऊपर अगर तशद्दुद हो रहा है जिस तरह मलाइका कह रही थी, तो उसकी बिल्कुल हिमायत हम कभी नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि ये आम आदमी के साथ भी नहीं होना चाहिए। जब आम आदमी भी पकड़ा जाता है और आम आदमी जब
उसको लॉकअप किया जाता है, उसके साथ तशद्दुद पुलिस करती है, उसकी भी हम हिमायत नहीं करेंगे। उसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किया है। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ भी हुआ ऐसा, जब राना मकबूल आईजी थे, ज़बान काटने वाला वाक़या सिविल लाइन थाने में जिस तरह उन पर तशद्दुद किया था। तो ये चीज़ें देखें, ये हमें इसको जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है इसको सपोर्ट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आज जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस कुर्सी पे कोई और बैठ सकता है, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ मेरी जगह कोई और आ सकता है। तो ये एक हुआ है ना, अभी हमने देखा है, आपने देखा, टेबल्स टर्न हो गई ना, सारी टेबल्स टर्न हुई। ये एक म्यूजिकल चेयर है कि कोई कौन किस वक्त आके बैठ जाए, ये नहीं होना चाहिए। किस हद तक किस लेवल तक जाएगा मैं समझता हूँ कि बहुत केयरफुल होना चाहिए। इस वक्त कौम को और आवाम को सिर्फ इस चीज़ से है, महंगाई किस तरह कम हो, ये जो कीमतें बढ़ रही हैं किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए, और इकोनॉमिकली इस पोजीशन से पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे आपने बताया ना, आप जब इलेक्शन की कैंपेन करना शुरू करेंगे, अभी बाकायदा शायद शुरू कर ही दी हो, लेकिन बाकायदा शुरू करेंगे और लोग आपसे अगर पूछेंगे कि नबील साहब आप ये कहकर आए थे कि भाई ये ना अहल है, सेलेक्टेड तो है ही लेकिन ना अहल है, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, तो उसने तो किया था पेट्रोल 100 से 170 का, मैं रफली बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स अभी थे। आपने तो आके पहला झटका मारा 30 रुपए का, फिर दूसरा मारा 30 रुपए का, फिर तीसरा मारा, ये 233 से पेट्रोल खड़ा हो गया, बिजली की कीमतें ऑल टाइम हाई, पाकिस्तान का कर्जा ऑल टाइम हाई, गैस की कीमतें ऑल टाइम। तो आप क्या जवाब देंगे अपने वोटर्स को कि हमने क्या किया है? देखिए ये बिल्कुल बात सही है आपकी कि ये चीज़ें हुए, लेकिन इस चीज़ को आप एक चीज़ नोट करें कि नीचे भी लाया जा रहा है। अगर डॉलर की कीमत 250 तक पहुंच गई थी तो आज 2215 तक जो है तकरीबन आ गई है। और लेकिन वो जब खान साहब गए थे तब 178 था ना, तो 178 से 250 पे लेके फिर 215 पे ले आया। खान साहब के वक्त में से 100 से 180 तक भी पहुंच गया था। हाँ, लेकिन उनका तो वक्त भी तो 4 साल का था, आपको तो 4 महीने में आपने वो कर दिया, तो सालों में नहीं कर सके। पब्लिक इस चीज़ को भी देखती है। मैं आपको एक बार बताऊं कि अब जैसा खान साहब लियारी से खड़े हैं, तो मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं उनसे कि 4 साल आप प्राइम मिनिस्टर थे, कभी आपने सोचा कि मैं एक लियारी में जाकर सो कॉल्ड सेलेक्टेड MNA इंतखाब हुआ है तो मैं वहाँ जाके लियारी में भी जाके एक चक्कर मारूं और एक जलसा करूं और वहाँ पर भी ऐलान करूं कुछ दूं लियारी के कौम को, लियारी के अवाम को। एक दफ़ा भी वो लियारी नहीं गए हैं 4 साल में। तो लोग ये चीजें भी देखते हैं, लोग ये भी तो देखेंगे ना कि वो लियारी तो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, जहां नुसरत भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, आसिफ जरदारी, अब तक उस लियारी की सिचुएशन उस लियारी पीपल्स पार्टी ने क्या दिया है? आज तक जितनी डेवलपमेंट का काम हुआ है वो पीपल्स पार्टी ने ही किया लियारी में। हुकूमती पीपल्स पार्टी की रही है हमेशा, नहीं हमेशा रही है, तो किया है काम, उतना हुआ है जितना होना चाहिए। लास्ट नौकरियां जब आपको पता है, लास्ट नौकरी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मिली थी, वफाक में जब पीपल्स पार्टी थी, वफाक की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद 4 साल इसकी हुकूमत थी, उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, लियारी को एक नौकरी भी नहीं। आप मुझे बताएं लियारी का जो बैकग्राउंड है लियारी का, लियारी को तो आज कराची का नहीं पूरे पाकिस्तान का एक रोल मॉडल इलाका नहीं होना चाहिए था कि यार ये बेनजीर का इलाका है, ये भुट्टो का इलाका है, ये नुसरत भुट्टो का इलाका है। लियारी है, लियारी आज भी मिसाल है, लेकिन दूसरों हवाले से। कल तक लियारी का मतलब था चील चौक, भत्ता, फला ग्रुप, उजैर बलोच, अमन कमेटी, ये पहचान है लियारी की। लियारी की पहचान तो होनी चाहिए थी तरक्की, ये कोई पहचान नहीं है, ये पहचान। और मैं लियारी के लोगों से मेरी बड़ी हमदर्दी है वसीम, ये कोई पहचान नहीं है, ये कुछ अरसे के लिए, मेरी बात सुने ना, कुछ अरसे के लिए ये पहचान हमारे ऊपर मैं समझता हूँ थोपा गया था, इसलिए कि वाकयात हुए ना, सुने वाकयात हुए थे, लेकिन वो मसले हल हो चुके, वो पास्ट है, वो एक पास्ट की बात करें, पास्ट से हम निकल के आ गए बाहर। अब बात ये, आपने कहा लियारी में आपको पता है सिंध गवर्नमेंट ने खुसूसन चेयरमैन बिलावल के इंस्ट्रक्शन पे 2.5 अरब रुपए का पैकेज फंड्स की हमारे पास कोई कमी नहीं है। मैंने कहा ना, ये इस वक्त जो रोड अगर कुछ टूटे हैं या सीवरेज के काम नहीं हो रहे, सिर्फ और सिर्फ बारिशों की वजह से नहीं हो रहे हैं। और जैसे ये बारिश ख़त्म होगा, 25 सितंबर को इलेक्शन, और ये मैंने कल चीफ मिनिस्टर से भी मीटिंग की है, मैं रोजाना मीटिंग कर रहा हूँ। तो काम करवा देंगे आप दो, उसके बाद बारिश से पहली मर्तबा थोड़ी हुई है। देखिए वसीम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, इस वक्त हम इस वक्त देखें, हम इलेक्शन में जा रहे हैं, तो नेचुरली आपकी बात सही है कि हम लोगों को जाकर हम बताएं कि भाई ये हम काम करने जा रहे हैं। और आप फर्क देखेंगे, हमने पिछले जो काम किए वो नजर आ रहे हैं लोगों को। लोगों को पता है कि इमरान खान 4 साल वजीर आजम था, एक दिन लियारी में नहीं आया।